ईरान को आखिर कौन परमाणु बम देगा? क्या कोई देश है जो परमाणु बम देगा? लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका का वो बॉम्बर जो ईरान पर बम बरसाकर वापस अमेरिका लौट गया है। देखिए B-2 बॉम्बर विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका लौटने की तस्वीरें। मसूरी में अमेरिका वापस लौटा है B-2 बॉम्बर। ये वही B-2 बॉम्बर है जिसने एक के बाद एक ईरान पर 14 बस्टर बंकर बम गिराए हैं और उसके बाद उसी हवाई अड्डे पर लौट आया है जहां से उड़ान भर के ये 37 घंटे का समय तय करके पहुंचा था ईरान। और इस कामयाब अटैक के बाद देखिए नेतन्याहू कहां है। नेतन्याहू आज पहुंचे थे पश्चिमी दीवार, जो यहूदियों की पवित्र दीवार मानी जाती है, उस पश्चिमी दीवार पर आप नेतन्याहू को देख रहे हैं, प्रार्थना करने पहुंचे थे। योजना बना रहे थे तब हमने 10 दिन पहले जब हम एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे थे तब हमने दीवार पर एक पर्ची रखी थी जिसमें लिखा था, हे हम कल भी आ यकूम, मतलब हमारा देश एक शेर की तरह खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया था, जो बाइबल के एक पेज में लिखे संदेश से प्रेरित है। नेतन्याहू ने देखिए वहीं रख दिया वेस्टर्न वॉल पे। यही वेस्टर्न वॉल की तरफ सारे यहूदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए पवित्र दीवार है। जब ईरान पर हमला कर रहे थे उससे पहले भी नेतन्याहू गए थे इसी वेस्टर्न वॉल पर। ये यहूदियों की पवित्र पश्चिमी दीवार, नेतन्याहू ईरान पर हमले से पहले गए थे। ये पर्ची देख रहे हैं, ये पर्ची उन्होंने तब रखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हम शेर की तरह बढ़ेंगे और खड़े होंगे। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ किया गया और ईरान पर इजराइल ने हमला किया था। ये हमले से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं कि उसके बाद इजराइल में देखिए अमेरिका का सम्मान हो रहा है, अमेरिकी झंडे का सम्मान हो रहा है। वहां की दीवारें, वहां के ऑफिसेज, दफ्तर, हर जगह इजराइल और अमेरिका का झंडा दिखाकर बनाकर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और अमेरिका का धन्यवाद किया जा रहा है। लेकिन सोचिए दूसरे देशों में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के कराची में ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा है। ट्रंप की फोटो रखकर प्रदर्शनकारी उस पर पैर रखकर बैठे हुए। तेहरान में देखिए, ईरान के तेहरान में राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। पेजेश्कियन को आप देख रहे हैं बीच में खड़े हैं। तेहरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो ईरान में भी प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के बीच इजराइल ने बमबारी कर दी है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तेहरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेहरान के जेल के गेट पर इजराइल ने बमबारी की है और ईरानी सेना का जो मुख्यालय है, उसका ठिकाना, उस पर अटैक किया है इजराइल ने। ये IRGC का हेडक्वार्टर है जिस पर इजरायली हमला हुआ है और वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी, ईरानी यूनिवर्सिटी, जहां बहुत से भारतीय भी जाकर पढ़ते हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी पर भी इजराइल ने हमला किया है। और सोचिए इस हमले के बीच बहुत से भारतीय जो फंसे थे वापस आ रहे हैं। इस हमले के बीच ईरान से वापस आए भारतीय वो हैं, सुनिए। उन लोगों को आप देख रहे हैं जो जंग के बीच वापस आए। भारत सरकार इन्हें ईरान से निकाल कर लाई है। ये परिवार, ये बच्चे, ये उनके रिश्तेदार जो ईरान में थे वापस आए, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू हैं, कोई केक के साथ स्वागत कर रहा है। ये सब वतन वापस लौटे हैं और उसकी खुशी आप देख रहे हैं। थे और हैं कि मोदी सरकार हमें रेस्क्यू करेगी। वहां भी जो लोग मौजूद हैं, दे आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट दैट मोदी सरकार इनको रेस्क्यू करेगी। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत हर चीज में ख्याल रखा। किसी भी चीज का हम लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि वहाँ वॉर का कोई सिचुएशन है। ज़्यादा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इस वतन अजीज की हुकूमत का कि जिसने इस वक्त हम लोगों को इस तरीके से सेफ यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना भी चाह रही हूँ, लेकिन वो थैंक यू मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है जो गवर्नमेंट ने मेरी बेटी को मुझे इतनी जल्दी मिलवा दिया। मोदी जी की जय जयकार करते हैं, उन्होंने हम लोग को यहाँ बोला हमारी सरकार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटी दी कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आगे पहुँच गए। यहाँ आके बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे बहुत भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया है और हमको बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था वहाँ पे। ईरान में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था हर चीज़ का और यहाँ तक भारत सरकार ने हमें पहुँचाया। जय हिंद, जय भारत। फ्री खाना, फ्री रहना, ऐसे बम आ रहे हैं ऊपर से, हमारे सामने बम एक्सप्लोड हो रहे हैं, हमारे पे वीडियो है। उसके बाद इंडिया ने कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, एम्बेसडर ने काम किया, उन्हें हम सलूट करते हैं और इंडिया को, मोदी जी को हम सलूट करते हैं। मेरा पर्सनल वोट मोदी जी के नाम। मोदी जी सच में जो है, जो भी उनके देशवासी है, सबको अपना घर का मानते हैं और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब सोचिए जंग के बीच जो लोग वापस आए, जहां गोले बरस रहे हो, वहां से वापस आना एक नई जिंदगी से कम नहीं है और वही खुशी इनके चेहरे पर, इनके घर वालों के चेहरे पर दिख रही है। लेकिन सोचिए एक बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता था, जिस तरह के हालात बने हुए थे, कुछ ये आलम होता, ये स्थिति होती परमाणु जंग के दरमियान। जिन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है, उनकी इस वक्त हालत क्या है, पूरी दुनिया जानना चाहती है उनका हुआ क्या। ये आपके सामने पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था, जहां सबसे ज्यादा परमाणु ईंधन था। पहले की तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए, यानी हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की। बारूद आपको नजर आ रहा है, बारूद जला हुआ पूरे इलाके में नजर आ रहा है। यहां बारूद इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हजारों किलो बारूद दागा गया है इस जगह पर। और उसके बाद खासतौर पर जहां पर परमाणु ईंधन था, यानी यूरेनियम था, वहीं हिट किया गया और उसी जगह को मारा गया, जिससे वो जगह दब गई है, धंस गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और न्यूक्लियर
जगह जहां नतांज परमाणु केंद्र है, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर देखिए। पहले जो आप देख रहे हैं एक ढांचा आपको ध्वस्त नजर आ रहा है, ये इजराइल ने जो अटैक किया था तब। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ जितने स्ट्रक्चर थे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। अगर आपको याद हो, इसी तरह जब पाकिस्तान पर अटैक भारत ने किया था तो इसी तरह की सैटेलाइट इमेजेस आई थी, चाहे वो मुरीदके की हो या बहावलपुर की। एक और तस्वीर मैं आपको न्यूक्लियर साइट की दिखाऊं, इस्फहान परमाणु केंद्र। ये हमले से पहले की तस्वीर, ये बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ ये ढांचा जगह जगह आपको निशान नजर आ रहे हैं। देखिए पहले की तस्वीर साफ सुथरी दिख रही है, सारे स्ट्रक्चर ढांचे नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जगह जगह आपको जले के निशान नजर आ रहे हैं, मलबा नजर आ रहा है, जो कालापन आपको दिख रहा है ये बता रहा है यहां धमाका हुआ और बारूद गिरा है जिसके बाद आग लगी है। तो आखिर इन तीनों परमाणु ठिकानों की स्थिति क्या है, अमेरिका का कहना क्या है, ट्रंप क्या इस वक्त कह रहे हैं इन ठिकानों के बारे में, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए एक एक न्यूक्लियर साइट की इमेज आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फोल्डो की तस्वीर आप देख रहे हैं, बगड़ाई प्लीज, ये फोल्डो की तस्वीर है। अमेरिका ने 2 B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम दागे। इस जगह पर अकेले 12 बंकर बस्टर बम दागे गए। दावा है कि हमलों से न्यूक्लियर साइट पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर 6 बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये सभी गड्ढे 2 जगहों पर आसपास ही दिख रहे हैं। दावा है कि यहां रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है फोल्डो में, और माना यह जा रहा है कि हमले से बंकर की कंक्रीट में यूरेनियम अंदर दब गया है और ऐसी स्थिति में रेडिएशन लीक होने की आशंका और कम होती है। यह दूसरी न्यूक्लियर साइट आप देख रहे हैं, यह है नतांज। ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संवर्धन केंद्र जो है वो नतांज है, संवर्धन केंद्र। और अमेरिका ने एक B-2 बॉम्बर से 2 बंकर बस्टर बम यहां गिराए और इसके अलावा पनडुब्बियों से भी कई क्रूज मिसाइल दागी है। यानी 12 बंकर बस्टर बम गिराए थे फोल्डो पे, 2 नतांज पर गिराए थे। बंकर बस्टर बम के हमले में यहां 2 बड़े गड्ढे यहां भी नजर आ रहे हैं और इसमें एक गड्ढा 5.5 मीटर का है, दूसरा गड्ढा 3.2 मीटर चौड़ा है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है नतांज में। यह तीसरी परमाणु साइट है। चीन के सहयोग से बनी सबसे बड़ी अनुसंधान परिसर है इस्फहान, और यहां पर अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बी से 30 क्रूज मिसाइल से हमला किया था इस्फहान पर। और अमेरिकी हमले में इस्फहान में भारी तबाही का दावा भी किया जा रहा है। करीब 18 ठिकाने पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं और भूमिगत परिसर में जाने वाली जो सुरंग है उसके प्रवेश यानी उसके गेट को भी नष्ट कर दिया गया है। दावा है अमेरिकी हमलों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। यहां पर रेडिएशन लीक होने का दावा, यानी कोई रेडिएशन नहीं लीक हो रहा है। खुद ट्रंप ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से तबाही का पता चल रहा है। तीनों ईरानी परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। परमाणु ठिकानों को असली नुकसान तो धरती के नीचे हुआ है, इसलिए ऊपर से नहीं दिख रहा है। परमाणु ठिकानों के ढांचे चट्टानों में पूरी तरह से धंस गए और इन ठिकानों की छत जमीन से भी काफी नीचे चली गई है, जो दावा करता है कि ये न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से नष्ट, तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि फोल्डो की तस्वीर कि किस तरह अब ईरान क्या दावा कर रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने परमाणु हटा दिए थे, यूरेनियम हटा दिए थे, शुद्ध यूरेनियम कल ईरान ने दावा किया था। लेकिन आज ईरान क्या कह रहा है, इस पर अमेरिका क्या कह रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है। आप जो ट्रक्स देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था कि यह सैटेलाइट इमेज है और ईरान ने यह दावा किया कि उसने पहले ही वहां से परमाणु यूरेनियम हटा दिए थे। देखिए कौन क्या कह रहा है, ईरान अब इस पर क्या कह रहा है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर बम बरसाए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमलों में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ईरान ने हमलों के बाद सख्त चेतावनी भी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। दावा है ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला फोर्डो सेंटर पर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से लिखा है, ईरान का दावा कर रहा ईरान की फोर्डो पर हमले से पहले यूरेनियम हटा दिया गया। करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, यह दावा किया ईरान ने। अमेरिका देखिए, ईरान के परमाणु सेंटर को भारी नुकसान हुआ है, ट्रंप कह रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान कि ट्रंप को खुफिया जानकारी थी कि फोर्डो में उच्च क्वालिटी का यूरेनियम भंडार है, इसलिए उन्होंने हमले की इजाजत दी। अब देखिए IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि हमले में फोर्डो परमाणु सेंटर को निश्चित ही नुकसान हुआ है। नतांज में जमीन के ऊपर की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जमीन के अंदर भी सेंटर को नुकसान हुआ है। हमारी टीम ईरान के में मौजूद है और मौके पर जाकर स्थिति की जांच करना चाहते हैं। वहीं ईरान ने IAEA के साथ सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इसके बाद, ईरान क्या कह रहा है, ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। जुआरी ट्रंप, आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं लेकिन हम ही इसे समाप्त करेंगे। अमेरिका के लिए मुश्किल परिणामों के साथ शक्तिशाली ऑपरेशन का वादा है। इजराइल को चेतावनी देना चाहता हूं कि आक्रमण आपके पक्ष में नहीं होगा। इस्लाम के योद्धा इस अपराध के जवाब में शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण अभियान चलाएंगे जो आपके लिए भारी, अफसोसजनक और अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएंगे। अब देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भूचाल आ गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में रूस और चीन अमेरिका पर बरस पड़े। देखिए जरा किस तरह अमेरिका पर जुबानी बमबारी हुई संयुक्त राष्ट्र में, अमेरिका और इजराइल पर। क्या कह रहे हैं ये देश। सबसे पहले ईरान ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में कहा, इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी ईरान ने। ईरान ने कहा अब अमेरिका को तो पक्का मारेंगे,
अमेरिका ने हमला कर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, फिर भी हम पर हमला कर दिया। 16 जून को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को लेकर हमने बैठक की, इससे पहले बैठक होनी थी, इससे पहले 13 जून को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका मिडिल ईस्ट में आतंकियों का खुलकर समर्थन करता है। अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पर भी अमेरिका को घेरा ईरान ने। संयुक्त राष्ट्र में रूस खड़ा हुआ, वहीं रूस ने अमेरिका को हमले को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका को इसे गैर जिम्मेदाराना हमला कहा रूस ने। अमेरिकी हमला खतरनाक और उकसाने वाला है। हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की है। एक बार फिर काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करना होगा, रूस ने कहा। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा है। अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अमेरिकी हमलों पर स्थिति बेकाबू हो सकती है।